जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत में संविधान कब जो है ना लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके पेपर में साथियों पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। और बताइए कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको पता होगा भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे 395 अनुच्छेद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का जो यहाँ पे निर्मात्री है, ये कब अनुमोदन किया गया था। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब जो अनुमोदन किया गया था। तो आप याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूरी तरीके से बना ली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके द्वारा जो साथियों लिखा गया था। चलिए बताइए आप सभी लोग। तो भारत का संविधान जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो भारत का जो संविधान है ये संविधान सभा के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, संविधान सभा के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति की जो अधिकतम अवधि है क्या है। चलिए आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद रखिएगा, आपके पेपर में सभी प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। और बताइए कि भारत में राष्ट्रपति की जो अधिकतम अवधि है क्या है। तो भारत में राष्ट्रपति की जो पद की अधिकतम अवधि होती है ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, 5 वर्ष के लिए। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये किस पर आधारित है। चलिए बताइए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है। बताइए भारत में लोकसभा का जो चुनाव है कितने वर्ष में होते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भारत में लोकसभा का चुनाव होते हैं आपके 5 वर्ष में। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 5 वर्ष में होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल जो ये कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल हो जाएंगे आपके 6 वर्ष का। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है 6 वर्ष का होता है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताइए साथियों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1950 में होता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न आता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है
भारत में राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? बताइए कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या हैं? चलिए बताइए आप सभी लोग, भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या है यहाँ पे? तो भारत में संसद की 2 शाखाएं हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकसभा और राज्यसभा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत में समाजवाद शब्द कहाँ से उल्लेखित है? चलिए आंसर लगाइए। और साथियों, आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ नहीं मिला हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं, नहीं आपको मिला है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि भारत में समाजवाद शब्द जो है ये कहाँ उल्लेखित है? तो याद रख लीजिएगा, संविधान के प्रस्तावना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार जो ये किस भाग में वर्णित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो याद रखिएगा, ये भाग आपके 3 में हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, भाग 3 होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे कि राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है क्या है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो जाएंगे यहाँ पे 250। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, 250। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है ये कितनी हो सकती है? बताइए साथियों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है 31 हो सकती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 31 हो सकती है। आगे देखेंगे, प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो ये किस प्रणाली के तहत होता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो आप याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अप्रत्यक्ष चुनाव। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? बताएंगे किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 87 के तहत ये कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 87 होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? बताइए कि भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? तो याद रखिएगा, भारतीय संसद के पहले चुनाव होता है 1952 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1952 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है डीपीएसपी से संबंधित है? चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है डीपीएसपी से संबंधित है? तो याद रखिएगा, भाग 4 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, भाग 4 होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? तो असंवैधानिक कानून कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, असंवैधानिक कानून कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य है मुख्यमंत्री होते हैं? तो भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो आप याद रखिएगा कि भारत में कुल कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो आप बताएंगे 28 राज्यों के। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत का जो पहला प्रधानमंत्री है ये कौन था? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का यहाँ पे पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? बताइए साथियों कि भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग,
1951 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1951 में होता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पर, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है। चलिए बताएंगे कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो ये किस प्रक्रिया से होता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये होते हैं आपके कौन से प्रक्रिया से, तो अप्रत्यक्ष चुनाव से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या होती है कितनी होती है। तो भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है आपके 543। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, 543 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में हड़ताल का जो अधिकार है ये किसके तहत आता है। बताइए कि भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत आता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में हड़ताल जो है ना आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति की जो शक्तियों की सीमा है ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की जो सीमा है संविधान द्वारा निर्धारित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, संविधान द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि है ये होती है उसे क्या कहते हैं। तो भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं साथियों संसद सत्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद के सत्र कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। तो आप याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 246 में की गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 246 में होगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान के लिए जो निम्नतम आयु है क्या है। चलिए बताइए, लोकसभा में मतदान के लिए निम्नतम आयु क्या है। तो लोकसभा में मतदान के लिए निम्नतम आयु हो जाएंगे यहाँ पे 18 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब 18 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत जो है कौन सा कार्य नहीं आता है। चलिए बताइए क्या होगा, लगाइए आंसर क्या होगा कि भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है। तो आप याद रखेंगे, न्यायपालिका का संचालन करना ये नहीं आता है। ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।